नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। न्यूज एट 10 में मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। गुलाबी नगरी में आज पैदल चाल प्रतियोगिता का दूसरा दिन रहा। इस प्रतियोगिता को एथलीटों में रियो ओलंपिक के लिए जगह बनाने का सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं राजस्थान की उम्मीद सपना पूनिया ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। जयपुर के JLN मार्ग पर इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। जयपुर में पैदल चाल प्रतियोगिता का दूसरा दिन है। नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप है ये। दरअसल देश भर के खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है और सपना पूनिया ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। अस्पताल सब सरकारी, लेकिन रेट में जमीन आसमान का अंतर। कोटा के मेडिकल कॉलेज और उदयपुर के मेडिकल कॉलेज के रेट में 20 गुना का अंतर देखा गया। कोटा में टेस्ट के लिए वसूले जा रहे हैं 20 गुना ज्यादा दाम। यह खुलासा RTI के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ है। कोटा मेडिकल कॉलेज में उदयपुर मेडिकल कॉलेज से 20 गुना महंगी दरों पर MRI जांच की जा रही है, वह भी तब जबकि कोटा में MRI मशीन सरकार खुद चलाती है, जबकि उदयपुर में PPP मोड पर मशीन संचालित है। दोनों मशीनें 1.5 टेस्ला की है। RTI के तहत RNT मेडिकल कॉलेज में PPP के तहत साल 2005 से संचालित MRI की दरों की जानकारी ली तो इस बात का खुलासा हुआ कि कोटा में MRI की दरें कई गुना ज्यादा हैं। लिहाजा संभागीय आयुक्त से MRI की दरें कम करने की मांग की है। साथ ही MRI जांच का काम 24 घंटे करने की मांग की गई है ताकि वेटिंग कम की जा सके। महाराणा भूपाल चिकित्सालय के MRI सेंटर का जब निरीक्षण किया तो पाया कि उदयपुर और मेडिकल कॉलेज कोटा की MRI की जांच दरों में काफ़ी बड़ा अंतर है। ये अंतर कहीं में 2000 है, कहीं में 1500 है, कहीं में 1000 है। MRI दरों में जमीन आसमान का फर्क है। कोटा में प्रोस्टेट की जांच 2000 रुपए में होती है तो उदयपुर में महज 100 रुपए में होती है। वहीं होल एब्डोमेन की जांच कोटा में 2800 रुपए तो उदयपुर में 1000 रुपए। लोअर एब्डोमेन की जांच का अंतर 1200 रुपए है। पेलिप्स की जांच के लिए कोटा में 1400 रुपए लगते हैं, जबकि उदयपुर में 800 रुपए। कोटा में ऑर्बिट की जांच 2000 रुपए और उदयपुर में 900 रुपए में होती है। मरीजों को PNS की जांच के लिए कोटा में 700 रुपए ज्यादा देने होते हैं, वहीं वेनोग्राफी के लिए 900 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रेन का टेस्ट जहां कोटा में 3000 रुपए में होता है, वहीं उदयपुर में इस टेस्ट के लिए 1900 रुपए लगते हैं, यानी अंतर 1100 रुपए का है। सरकार के ही मेडिकल कॉलेजों में एक ही MRI की रेट्स में इतना बड़ा अंतर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हिमांशु मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कोटा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रदेश सरकार के इरादे पर टोंक के जिले के जो अधिकारी हैं पानी फेर रहे हैं। टोंक के सरकारी आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता तो खराब हुई ही है, अब छात्राओं का आवासीय विद्यालयों से मोह भंग होने लगा है। टोंक के आवासीय विद्यालयों की मॉनिटरिंग नहीं होने से यहां शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। जिले के आला अधिकारियों की लापरवाही से इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी नहीं हो पाई है। निवाई के आवासीय विद्यालय में तो प्रधानाध्यापिका ही छात्राओं को पढ़ा रही हैं। प्रधानाध्यापिका ने जी मीडिया से बताया कि इस आवासीय विद्यालय में 325 छात्राएं हैं, लेकिन शिक्षकों के 12 पद रिक्त पड़े हैं। 3 नियुक्तियां हुई भी हैं तो शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ तकरीबन 325 लड़कियां हैं जो हॉस्टल में रहती भी हैं, इसी विद्यालय में पढ़ भी रही हैं और वर्तमान में यहाँ 12 पद रिक्त हैं, जिसमें से 4 लोगों को तो डेपुटेशन पे लगाया हुआ है। तो अभी एट प्रेजेंट तो 8 पोस्ट यहाँ पे बिल्कुल वैकेंट है। यहाँ साइंस फैकल्टी चलती है तो साइंस के लिए तो हम लोगों ने डेपुटेशन पे स्टाफ लगाया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए। बाकी यहाँ सब्जेक्ट वाइज एक पद पर 2 पोस्ट है दी हुई, तो वो सारे मतलब एक व्यक्ति काम कार्यरत है, दूसरी अभी पोस्ट वैकेंट है। निवाई के इस स्कूल की बदहाली से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का दावा कितना खोखला है। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक। राजस्थान सरकार ने कल कई कंपनियों के साथ 11,531 करोड़ रुपए के 51 MOU साइन किए। इसमें कृषि, उद्योग, रिको, UDH, खनन और पर्यटन विभाग शामिल हैं। रिसर्जेंट राजस्थान के बाद सरकार ने एक और बड़ा करार किया है। शनिवार को 51 नए MOU साइन किए गए हैं। ये MOU कृषि और पर्यटन के साथ ही खनन, UDH, उद्योग और दूसरे क्षेत्रों में निवेश के लिए हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने निवेशकों का आभार जताने के साथ ही उन्हें ये भरोसा भी दिलाया कि सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। I'm extremely pleased to tell you that today a total number of huge number, 12,000 MOUs, and tourism has obviously taken the cake over here. प्रदेश सरकार विकास को रफ्तार देने की कोशिश में है। यही वजह है कि विभागों के लिए ये करार किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा MOU टूरिज्म सेक्टर में हुए, तो वही UDH में 12, खनन क्षेत्र में 4, रिको में 7, उद्योग विभाग में 3 और कृषि क्षेत्र में 5 MOU हुए हैं। इनमें भी 5,000 करोड़ का निवेश खनन क्षेत्र में होगा। इन करार के जरिए 26,500 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उद्योग मंत्री का दावा है कि निवेश के लिहाज से सबसे मुफीद जगह राजस्थान है। इन्वेस्टर्स है, उनके मन के अंदर एक पॉजिटिव भावना छा गई है कि ये सीएम जो हैं ये इनके कथनी करनी में फर्क नहीं होगा और ये बिजनेस को समझती हैं और उद्योग को ये प्रोत्साहन देंगी। ये कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप हुआ है ये मैं सोचता हूँ हमारा बहुत अच्छा है। कृषि मंत्री और खान राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए लगातार नए प्रस्ताव भी मिल रहे हैं। 51 MOUs हुए हैं और कृषि पशुपालन विभाग में भी 5 कृषि विभाग में और एक डेयरी के क्षेत्र में MOU हुए हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे जो हम लोगों की रिसर्च और खुदाई वो चल रही है, PL और एक्सप्लोरेशन चल रहा है, उसमें राजस्थान को 1 नंबर राष्ट्र में लाने में सबसे बड़ा योगदान अगर कोई का होगा तो माइंस का होगा। अब इन करार के जमीन पे उतरने की बारी है, क्योंकि सरकार ने करोड़ों के करार तो कर लिए हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में पूरा कर पाना अभी भी चुनौती बना हुआ है। शशि मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर। कांग्रेस की अर्चना शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बनावटी GDP दिखाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने रोजगार बढ़ाने, इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाए जाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट किया था जनता से, उस कमिटमेंट में सिर्फ थोथी घोषणाएं हुई और सुपरफिशियल GDP ग्रोथ दिखा करके जनता को भ्रमित करने का काम किया। तो हम अपेक्षा करते कम से कम इस बजट में एक ऐसी रूपरेखा सामने आए जो वास्तविकता में जनता की परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करे। GDP के आंकड़ों को बढ़ा देने से जनता की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती। उधर बांसवाड़ा के बीजेपी विधायक धन सिंह रावत के स्कूटी वितरण कार्यक्रम के दौरान छात्राओं से पार्टी का प्रचार नहीं करने पर स्कूटी वापस लेने के बयान पर कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की है। PCC उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने कहा कि यह क्रिमिनल एक्ट है और इसमें मामला दर्ज होना ही चाहिए। दूसरा विधायक मत के अलावा दूसरा काम का शिलान्यास या दूसरा बजट जोशी जी के कार्य का मूल्यांकन करना उनके सामर्थ्य में नहीं है। की भाषा नहीं है, रावत जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन्होंने स्कूटी वितरण के एक सरकारी कार्यक्रम में छात्राओं से कहा कि यदि तुमने पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं किया तो मैं स्कूटी वापस लूंगा और धमकी दी उनको। तो सीधा एक अनलॉफुल प्रैक्टिस करने का मामला है, जिसमें पॉलिटिकल रसूख का इस्तेमाल करके और जनता में दहशत फैलाना, उन्हें बाध्य करना कि पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करें। ये एक तरह से क्रिमिनल एक्ट है, इनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी यदि अपने जनप्रतिनिधियों को ऐसा करने से नहीं रोकती तो सीधा तात्पर्य है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रश्न में सारी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाए। और बारां के छबड़ा कस्बे से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कस्बे में इस वक्त तनाव देखा जा रहा है। देर रात 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। देर रात 2 पक्षों के बीच तनाव हुआ था, विवाद हुआ था। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया एहतियात के तौर पर। बारां के छबड़ा कस्बे में तनाव देखा जा रहा है। 2 पक्षों के बीच का विवाद था, लिहाजा कस्बे में तनाव देखा जा रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस वहां पर मौजूद है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। बारां के छबड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, उसके बाद इलाके में तनाव देखा जा रहा है। भारी पुलिस बल भी तैनात है। तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। दोनों पक्षों को समझाया जा रहा है। देर रात 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, लिहाजा इलाके में तनाव है। एहतियात के तौर पर पुलिस भी वहां पर मौजूद है। ज्यादा जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता राम मेहता। राम, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर? ये अभी स्थिति नियंत्रण में। रात में जो विवाद हुआ था उसको लेकर थोड़ा तनाव हो गया था और पुलिस द्वारा जाब्ता जगह जगह तैनात कर दिया और गश्त बढ़ाया गया। इसके बाद स्थिति नियंत्रण, अब ये हालात सामान्य है। जी, विवाद किस बात को लेकर हुआ? विवाद 2 पक्षों में मोटरसाइकिल में आपस में
तो इस चीज को लेकर मारपीट हो गई थी। इस चीज से लेकर दोनों गुटों के लोगों ने अपने अपने आदमी बुला दी और इसको लेकर तनाव हो गया था। जी चलिए राम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देर रात दो पक्षों में विवाद हुआ था, मोटरसाइकिल की बात बता रहे हैं राम मेहता, उसको लेकर विवाद हुआ था, कहा सुनी हो गई। उसके बाद अब इलाके में तनाव, हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद है, तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है, दोनों पक्षों को समझाया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, बांदी कुई से जहां पर गुढ़ा कटला में पानी की समस्या बनी हुई है, महिलाओं ने सड़क पर जाम लगा दिया है और सड़क पर जाम लगाने के साथ ही प्रदर्शन भी किया जा रहा है। पानी वितरण में धांधली का आरोप लग रहा है। बांदी कुई गुढ़ा कटला रोड पर यह जाम लगाया गया है। पानी सप्लाई में धांधली का आरोप लगा है। बांदी कुई गुढ़ा कटला रोड पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बांदी कुई गुढ़ा कटला में पानी की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर महिलाओं में आक्रोश दिखा जा रहा है। महिलाओं ने सड़क पर जाम लगा दिया है क्योंकि इन्हें पानी नहीं मिल पा रहा था। अब महिलाएं लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। पानी सप्लाई में धांधली का यह पूरा मामला है, आरोप लग रहा है। बांदी कुई गुढ़ा कटला रोड पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांदी कुई से जहां पर गुढ़ा कटला में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, पानी वितरण में धांधली का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने गुढ़ा कटला बांदी कुई रोड पर जाम लगा दिया है, लिहाजा वहां पर लंबी लंबी वाहनों की कतारें देखी जा रही हैं। उनतीस फरवरी को अरुण जेटली बजट का पिटारा खोलने वाले हैं। मोदी सरकार से दूसरे बजट से शिक्षा जगत को बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस आम बजट से क्या है शिक्षा जगत से जुड़े लोगों की आस, आइए आपको दिखाते हैं। हर बार बजट में शिक्षा जगत का खास ध्यान रखा जाता है। इस बार भी शिक्षा क्षेत्र को बजट से कुछ ज्यादा ही उम्मीद है। शिक्षक संघ अरस्तु के प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल ने उम्मीद जताई है कि शिक्षा की जीडीपी 3% से कम है, उसे बढ़ाकर 6% किया जाना चाहिए। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों में युद्ध स्तर पर भर्ती होनी चाहिए। हम शिक्षा के बारे में ये चाहते हैं, वर्तमान में जो स्थिति है आपको पता है भयावह स्थिति है, लेकिन आने वाले बजट में हम चाहते हैं शिक्षा मद पर कम से कम 6% जीडीपी का प्रावधान हो, जो वर्तमान में 3% से भी कम है। इस बार बजट में स्कूलों में सुविधाएं, शिक्षा में गुणवत्ता और दशा को सुधारने पर भी मांग तेज है कि आज हमारे एसएसए के शिक्षक 6 महीना वेतन पाते हैं और 6 महीने रोते रहते हैं। तो एक मुश्त बजट जारी किया जाए, शिक्षा का बजट को दुगना किया जाए और शिक्षकों को जापान की तरफ प्रोटोकॉल दिया जाए। जम्मू कश्मीर में जैसे शिक्षकों को अधिक वेतन और प्रोटोकॉल दिया गया, वैसे प्रोटोकॉल दिया जाए। अरुण जेटली के बजट से इस बार छात्र संगठनों को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। विद्यार्थी संगठनों का कहना है कि सरकार को युवाओं के लिए रोजगार के बारे में भी सोचना चाहिए। किसी भी प्रकार की भर्तियां नहीं हुई है, न नियुक्ति मिली है, ओनली भर्तियां की गई है, न उनका रिजल्ट आया अभी तक। प्रदेश में बहुत से शिक्षित बेरोजगार अभी निराश हैं, उनको काफी उम्मीदें हैं इस बजट से कि अब की बार वसुंधरा सरकार छात्रों को निराश नहीं करेगी। वहीं शिक्षक 7वें वेतन आयोग को भी जल्द से जल्द लागू किए जाने की उम्मीद जता रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि इस बार बजट में इन सभी रिक्तियों को भरा जाएगा और दूर दराज के क्षेत्रों के स्कूलों में पानी, बिजली सुविधाएं सहित अन्य सुविधाओं के लिए भी बजट में घोषणा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके साथ ही इनकम टैक्स दायरे को बढ़ाने की मांग है। देखिए, सबसे पहली उम्मीद तो राज्य सरकार से जो नया वेतन आयोग की सिफारिशें आई हैं, उनको उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी लागू करे। जो इनकम टैक्स में छूट दी जा रही है, इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं की मांग है कि स्कूलों में चाइल्ड केयर की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही प्रसूता अवकाश में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार से इस बात को लेकर भी मांग की जा रही है कि शिक्षकों को अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए, ताकि वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर केंद्रित कर सकें।
मैं ये चाहती हूँ कि चाइल्ड केयर के लिए कुछ प्रबंध किए जाएं, स्कूल के आसपास चाइल्ड केयर सेंटर खोले जाएं, जिससे शिक्षिकाएं अपने संतुष्ट होकर और अपने दिमाग को उधर न लगाकर शिक्षण कार्य में अच्छे से लगा सकें। अरुण जेटली के बजट का पिटारा खुलने में अभी कुछ वक्त है, लेकिन शिक्षा जगत अभी से बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठा है। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं भरतपुर से आ रही, जहां पर प्रसूता ने टेम्पो में एक बच्चे को जन्म दिया है। जी हां, प्रसूता ने ऑटो में बच्चे को जन्म दिया है। सूचना पर भी नहीं पहुंची थी 108 एम्बुलेंस। जनाना अस्पताल में अब प्रसूता को भर्ती करा दिया गया है। काले की बागीची टेम्पो स्टंट की पूरी घटना बताई जा रही। सूचना पर आपको बता दें 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। एक्टा गांव की रहने वाली है प्रसूता, जनाना अस्पताल में कराया गया भर्ती। ज्यादा जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र सिंह। देवेंद्र, लापरवाही तो हुई है, बच्चे का जन्म ऑटो में नहीं होना चाहिए था, किसकी लापरवाही सामने आई? देखिए कमरुद्दीन, मैं आपको बताऊं कि जो प्रसूता है, इसके परिजनों ने जब इस प्रसूता की प्रसव की शिकायत हुई तो जो 108 एम्बुलेंस जो सेवा है, जननी सुरक्षा योजना सेवा के तहत चलाई जाती है, उसको फोन किया और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि वो पहुंचेंगे, लेकिन वो नहीं पहुंची। और इसी बीच वो लोग, जब उसको ज्यादा प्रसव पीड़ा हुई तो लोग वहाँ मौजूद टेम्पो से लेकर आ रहे थे और रास्ते में काली की बगीची स्टैंड पर प्रसूता ने उस बच्चे को जन्म दे दिया। इसके बाद वहाँ जो मौजूद लोग हैं उन्होंने उस प्रसूता को RBM के जनाना अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र अपडेट देने के लिए आपका। बूंदी में गेंडोली के गुवाड़ी गांव में एक बार फिर रिश्ते को तार-तार कर दिया गया। एक शादी समारोह में आई 7 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया। लहूलुहान हालत में बच्ची खेत में पाई गई। बच्ची की हालत खराब होने के बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों की एक टीम ने बच्ची को गंभीर हालत में कोटा रेफर कर दिया है। वहीं आरोपी लोकेश की पुलिस तलाश कर रही है। मकान का बाद में हमारा मकान में लेगी, फिर उन्हें कहा कि नरेश कहाँ चल भाई, नरेश जी भाई गयो, फिर ये कहता है गेहूं को खेत हो ना, गेहूं का खेत में ले जा, और फिर इन्हें की बार फिर तो आंगड़ा चलाई चो ना, फिर आंगड़ा चलाया के बाद में चेन खोद राडी पटक मारा मुंडे को बीत दियो, और फिर खबा मारा खून खड़ियो ना, जब मैंने 12 पार्ट मारा खून आगे को, फिर ये उठा और थोड़ा बहुत एक बाड़ हो ना, जहाँ लार इसको आपने नाचेगा डीजे में। तो दुकान को बंद कर ले और वहाँ की चप्पल तो जिसमें क्या फिर वहाँ से जब मैं उतारे और वहाँ गवां चल गया जी 2 टांग का गवाटा पटल गया। अब काम की खबर, आने वाले वक्त में हवाई जहाज की तरह रेल सफर के लिए भी ट्रैवल इंश्योरेंस मिल सकेगा। रेल मंत्रालय की बीमा कंपनियों के साथ इस पर चर्चा हो रही है। यात्रियों के लिए सामान चोरी हो जाने, ट्रेन रद्द हो जाने या दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवर का सहारा होगा। बीमा कंपनियों के लिए भी रोजाना करोड़ों रुपए के नए कारोबार का मौका पैदा होगा। ट्रेन से सामान चोरी हो जाए या फिर ट्रेन कैंसिल हो जाए तो दौड़ भाग और टेंशन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। लेकिन आने वाले दिनों में यात्रियों के पास ऐसी मुसीबतों से निपटने के लिए बीमे का सहारा होगा। ये बीमा सामान की चोरी, सफर के दौरान इलाज का खर्च, ट्रेन रद्द होने या दुर्घटना में होने वाले नुकसान जैसे चीजों की भरपाई के लिए होगा। फिलहाल दुर्घटना को छोड़ दिया जाए तो रेलवे से किसी और चीज का मुआवजा नहीं मिलता। मौत की स्थिति में भी रेलवे से मिलने वाले मुआवजे की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए ही है। आई थिंक इस गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस पर काफी ध्यान दिया। आई थिंक आप देखिए तो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था PA कवर, अभी ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर रेलवे बहुत ही अच्छा है। इस सब इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है अब देखिए बहुत ही कम होता है, मतलब आदमी रियलाइज नहीं करता है कि व्हाट ही इज पेइंग फॉर एक्चुअली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पूरा टिकट का द परसेंटेज इज वेरी लेस। सो आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी गुड मूव। बीमा कंपनियों की माने तो रेल सफर के बीमे से कंपनियों के लिए बिजनेस बढ़ेगा। बीमा कंपनियों के मुताबिक स्लीपर से लेकर AC फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड AC के लिए प्रोडक्ट आ सकते हैं। किन किन इलाकों से ट्रेन गुजरेगी उसके हिसाब से तय हो सकते हैं, लेकिन हर सूरत में प्रीमियम कम रखा जाएगा। शुरुआत में कम से कम 20,000 और अधिकतम 1 लाख रुपए तक का कवर आ सकता है। बीमा कंपनियां इसके लिए 50 से 100 रुपए के बीच प्रीमियम रख सकती हैं।
फिलहाल ट्रैवल इंश्योरेंस सिर्फ हवाई यात्रियों के लिए उपलब्ध है। रेलवे पैसेंजर्स के लिए इसे उपलब्ध कराने के फायदे तो कई हैं, लेकिन इसे लागू करना बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि रेलवे के पैसेंजर्स बहुत ज्यादा हैं और दुर्घटनाएं भी कम नहीं है। शुरुआत में बीमा कवर को IRCTC की वेबसाइट से बुक होने वाले टिकटों के लिए ही रखा जाएगा। बाद में इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। अमोल देठे, जी मीडिया, मुंबई। न्यूज़ 10 में इतना ही।